आगरा में चाचा की हत्या, खेत में दफनाई लाश, बेटे को फोन करके बताया। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है, चाचा जी होते हैं वो ब्याज पर पैसे देते हैं सबको, गांव वालों को। वैसे ही भतीजे को भी पैसा दिया था। दो महीने बाद वो पैसा लेने जाते हैं। तो जब चाचा पहुंचते हैं पैसा लेने के लिए, तो भतीजे साफ मना कर देता है कि अभी हमारे पास पैसे नहीं है। तो भतीजे ने प्लान बनाकर चाचा को किसी तरह मारने की प्लान बनाता है। और फिर से अगले महीने चाचा जी जाते हैं कि चलो ठीक है भाई, इस बार नहीं है तो अगली बार मैं आता हूँ, पैसा जुगाड़ करके रखना। उसके बाद फिर से जाता है चाचा जी जाते हैं तो ये पहले से ही प्लान बना कर रहता है। एक लेडी से जो ज़्यादा अच्छा खासा, लगभग अच्छा खासा चाचा जी की जो है कि पहचान थी, और उसे थोड़ा भतीजों को शक था कि चाचा जी का कोई संबंध है इसके साथ। तो भतीजे ने उस लेडीज से मिलकर, उस औरत से मिलकर प्लान बनाया कि इसको, हमारा तो ब्याज बढ़ ही गया है, पैसे नहीं दे पाएंगे, इसलिए चाचा को रास्ते से हटा देंगे तो सब खेला खत्म हो जाएगा। तो प्लान बनाकर जब चाचा और जो औरत होती है उसके साथ मिलकर प्लान बनाता है, उसके बाद चाचा की हत्या कर देता है। चाचा की हत्या करने के बाद अभी वो 10 घंटे तक रूम में ही उस लाश को रखता है अपने। तब तक दो दिन हो गए रहते हैं। तो जो चाचा हैं उनके बेटे ने फोन किया भतीजे के पास कि मेरे पिताजी गए हैं, अभी आए नहीं, 2 दिन हो गया, क्या आपके पास ठहरे हैं? ऐसे पूछा फोन करके। तो उसने क्या जवाब दिया, भतीजे ने बोला, भाई तुम्हारे पापा इधर से चले गए हैं, यहाँ पर नहीं है, लापता हैं, हमको नहीं मालूम, एक दिन पहले आए थे। तो 29 नवंबर की बात है दोस्तों, जब भतीजे को फोन करके ऐसे बोल देता है तो भतीजा, तो उसके बाद उनके जो राम प्रेमी थे उनका बेटा जाकर 1 दिसंबर को पुलिस चौकी में जाकर एक एफआईआर डालता है। और पुलिस खोज करने के लिए 1 दिसंबर के बाद पूछताछ करती है। तो पूछताछ का अगल बगल गांव के लोगों से भी पूछताछ करती है, तो पता चलता है कि नहीं, राम प्रेमी जी यही इनका काम था, पैसे जो है कि ब्याज पर दे के लोगों से पैसे कमाते थे। तो जिसने फोन किया था, जो भतीजा था जो मारा था, उसी ने तो धीरे धीरे जब पुलिस को कम से कम 10 घंटे तक गुमराह किया, वो भी साथ में रहने लगा, रो रहा था देख के पुलिस को और उनके लड़के को, राम प्रेमी को जिसका मर्डर किया है, गुमराह कर रहा था। उसके बाद पुलिस को डाउट हुआ कि उन लोगों का व्यवहार देखकर ऐसा पुलिस को डाउट हुआ कि लगता है हो ना हो यही कातिल है। उसके बाद जो है कि पुलिस उसे पकड़कर पूछती है कि आखिरकार इसको कैसे मालूम कि तुम्हारा पिताजी लापता है। तो इसी ने पहले फर्स्ट कॉल किया, तो उससे सख्ती से पूछना शुरू करती है पुलिस। तो उसके बाद वो खुद ब खुद बता देता है कि नहीं, ऐसी ऐसी बात है। पुलिस जब टॉर्चर करेगी तो उसके बाद बता देगा ही आदमी। उसके बाद पुलिस उनको गिरफ्तार कर लेती है। फिर जो महिला उसमें मिली थी उसको भी गिरफ्तार करती है, और फिलहाल 2 लोगों को गिरफ्तार करके पुलिस ले जाती है। तो दोस्तों, ऐसे अगल बगल अपने लोग से सतर्क रहिए जो कि ऐसे प्रवृत्ति के हैं। तो जय हिंद दोस्तों।